अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मोहम्मद फार्म में मौजूद हैं और मोहम्मद फार्म से हमने कुछ मैंगो सोर्स किया है सेंटोरस माल इस्लामाबाद के लिए। और यहाँ पर एक आम जो है वो पाकिस्तान का सबसे महंगा तरीन आम है और उस आम का नाम है जनाब गोल्ड। और उस जनाब गोल्ड को हमने बड़े तरीके से पैक किया हुआ है। जैसे ये हमने यहाँ पे सफ़ेद चौंसा है, ये इनको हमने इस शॉपर के अंदर जो है वो पैक करके और उसकी बहुत ज़्यादा हम केयर करते हैं। केयर करके फिर हम इसको जो है वो मार्केट में भेजते हैं और एक आम की कीमत जो है वो 500 रुपये भी है। तो इस साल सेंटोरस माल इस्लामाबाद में पाकिस्तान का सबसे महंगा आम आ रहा है और आप लोगों ने उसको ज़रूर टेस्ट करना है, चेक करना है, ख़रीदना है, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान भी जो है किसी से कम नहीं है। तो उस मैंगो और ये बहुत सारे मैंगो हमारे ऐसे हैं जिसकी हम जो है ये बैगिंग करते हैं। बैगिंग करके हम बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। बैगिंग करने का ये फ़ायदा है कि आपका आम महफूज रहता है। किस चीज़ से? फ्रूट फ्लाई से, जो आपके फ़िज़िकल डैमेज है उससे महफूज रहता है। और उसके साथ साथ हमारे पास जो आपका इंसेक्ट पेस्ट है उससे, फ्रूट फ्लाई को आपको मैंने बता दिया है, डिजीज़ से भी महफूज रहता है। और इस तरह का जो आम है ये आपको बहुत कम मिलेगा मार्केट में। तो आम की जितने आम हैं उसकी हम हैंड पिकिंग करते हैं, यानी एक एक आम को हम तोड़ते हैं, डीसैप करते हैं, यानी उसका सैप जो है उसको हम दो तीन तरीके हैं, उस तरीके से उसकी हम डीसैपिंग करते हैं, उसकी वॉशिंग करते हैं और वॉशिंग करने के बाद उसकी ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग करके फिर हम उसकी पैकिंग करते हैं और ब्रांडिंग करते हैं और मार्केटिंग करते हैं। तो ये हमारा एक यूनिफ्रेश मुल्तान एमएनएस यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान का एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम गुज़िश्ता 3 साल से काम कर रहे हैं। और प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली साहब की काविशों से हमने बहुत सारे ग्रोअर्स को जो है वो अपग्रेड किया है, उनकी पैकिंग कैपेसिटी को बढ़ाया है, उनके काम को बढ़ाया है, उनके फार्म की कैपेसिटी को बढ़ाया है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है जो काम है वो प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली साहब ने अंजाम दिया है। और उसके साथ हमारे जो मेजर ग्रोअर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा अहम जो रोल है वो जनाब मलिक ज़फ़र हुसैन महरी साहब का है, मोहम्मद फार्म, जिनके हम फार्म में आज खड़े हैं। और मुझे इस फार्म को देखकर ही बहुत खुशी हो रही है कि माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त और इतना ग्रीन और इतना खूबसूरत आर्चर्ड जो है आपको इस पूरे इलाके में शायद ना मिले। कि यहाँ पर एक तो ये नो टिल पे है, किसी किस्म की जो है यहाँ पर वो हल नहीं चलाया और इन्होंने गुज़िश्ता 15 साल से इस आर्चर्ड में बिल्कुल हल नहीं चलाया और इन्होंने अपने ट्रैक्टर भेज दिया, हल भेज दिया कि ये सिर्फ जो है इसके ऊपर मल्चिंग जो होती है यही इस्तेमाल करते हैं। ये घास फूस जो यहाँ होती है इसको काट के वापस इसी को ही एज ए मल्च इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप ये देख लें कि इनके गुज़िश्ता 15 सालों में शायद ही कोई पौधा जो है वो उसकी मॉर्टेलिटी हुई हो, कि कोई बड़े पौधे जो हैं वो सडन डेथ से किसी और डाई बैग की वजह से, जो अक्सर बागात में, बड़े बागात में ये शिकायत है, तो वो यहाँ पर नहीं है। तो मुझे यहाँ से इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ये बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि रिजुविनेट किए हैं हमने कुछ पौधे। इसमें दुशहरी का पौधा था और अपना मौसमी चौंसे का पौधा है। तो अब हमने जो जाना है वो कमर्शियल वैरायटीज़ की तरफ जाना है। तो कमर्शियल वैरायटीज़ में हमारे पास सिंदड़ी है, हमारे पास सफ़ेद चौंसा है, हमारे पास लेट सिंदड़ी है या चनाब गोल्ड है, इसके बाद अजीम चौंसा है और 12 नंबर अटोल है। तो ये चंद हमारे पास वैरायटीज़ हैं। तो हमने अगर अच्छी इनकम बढ़ानी है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें अपने फार्म को मॉडल, बिज़नेस मॉडल बनाना है। तो बिज़नेस मॉडल कैसे बनेगा, आए मैं आपको दिखाता हूँ। कि ये पौधा है, इसको आज से 2 साल पहले जो है इसकी मुकम्मल कटिंग की थी और इसकी 8 से 10 फुट के ऊपर जो हाइट पे इसको हमने काट दिया था। कुछ शाखें 12 फुट पर भी हैं और इसी तरह जो आगे वो पौधे हैं उनको भी हमने ऐसे ही
काट दिया था मुकम्मल पौधे को, और इन पौधों को हमने कन्वर्ट कर दिया है अब अपनी कमर्शियल वैरायटीज़ में, और ये सिंदड़ी के साथ हमने इनको चेंज कर दिया है। और इससे इस साल हमने पैदावार भी ले ली है, और पैदावार भी माशाल्लाह हमने 8-10 मन 12 मन तक फी पौधा यहाँ से ले लिया है। तो इसी तरीके से हमने अपनी इनकम को बढ़ाना है। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम, इस वक्त हम मोहम्मद फार्म मुल्तान में मौजूद हैं, और ये फार्म है जनाब मलिक ज़फ़र महै साहब का। और इन्होंने अपने जो आर्चर्ड है, ऑलरेडी उनके पास काफ़ी सारा आर्चर्ड है, और सारा ही बड़ा आर्चर्ड है। जैसे आपको ये बड़े बड़े दरख्त हैं, लेकिन इन्होंने बीच में जितनी जगह बच रही थी उसको हाई डेंसिटी में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। 12 फुट है लाइन टू लाइन, और 4 फुट है पौधे से पौधे का फासला। और इन्होंने अपनी यहाँ ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली है पौधों की, और नीचे जितना 2.5 फुट से नीचे जितनी भी आपकी वो थी ब्रांचेज, उसको इन्होंने बिल्कुल रिमूव कर दिया है, जैसे ये आप देख रहे हैं। और ये यहाँ पर आके ये ट्रेनिंग हो रही है। ट्रेनिंग होके तो इन्होंने ट्रेनिंग के बाद जो है वो इसको बड की है। बड़े पौधे लगाए थे इन्होंने देसी, ये बड की है वे, और ये भी नई बड है। तो इस तरीके से इन्होंने अब ये वाटर चैनल बना रहे हैं, और इसको बेड के ऊपर कन्वर्ट कर रहे हैं, और पौधे को पानी जो है वो दूर से लगेगा, और इस तरीके से ये अपने बेड फॉर्मेशन करते जा रहे हैं। ये भी देख लें, यहाँ पे इन्होंने ये बेड फॉर्मेशन शुरू कर दी है। पौधों में अभी गैप फिलिंग करेंगे जब ये मौसम आएगा, और इसके बाद ये माशाल्लाह पौधे जितने पौधे भी हैं ये हमारे अगले साल कुछ ना कुछ फल दे रहे होंगे। लेकिन इन्होंने नीचे से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रूनिंग कर दी है। पौधे को हमने किसी भी सूरत में ओवर क्राउड नहीं करना, ताकि हमारे पास जो है वो प्रोडक्शन का एक बेहतरीन सिलसिला जारी रहे। और पौधा जो है वो ओवर क्राउड और बुशी नहीं होना चाहिए, जो डॉक्टर स्टीव जो है हमें बार बार गाइड भी करते हैं, बताते हैं, ताकि हमारा जो फोकस है वो ज़्यादा दरख्त की हाइट पे नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस जो है वो फ्रूट पे होना चाहिए। दरख्त की हाइट जो है वो हमने 10 फुट तक मेंटेन करनी है। ये माशाल्लाह देखें, ये बहुत अच्छा पौधा है। तो ये मोहम्मद फार्म में जो इंटरवेंशन है, जो मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम में, तो ये आपको दिखा दी है। तो इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद भी ये वीडियोस दिखाते रहेंगे। और ये पानी जैसे आपको बताया है कि पानी भी जो है वो उससे दूर लग रहा है। अब ये जैसे ब्रांचेज़ हैं, तो ये पौधा बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी ब्रांचेज़ नीचे की तरफ जो झुकी हुई हैं जितनी ब्रांचेज़, तो इनको हमने सपोर्ट देकर, क्योंकि ये हमारी अच्छी ब्रांचेज़ हैं और पौधे की तकरीबन सारी ब्रांचेज़ नीचे की तरफ जा रही हैं, और ऊपर सिर्फ एक ब्रांच है, तो इस पौधे को हमने नीचे सपोर्ट देनी है। थैंक यू वेरी मच।